नमस्कार, बाजार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पड़ताल, क्या आईपीओ में पैसा लगा के हम लखपति बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें कुछ बातों को समझना होगा। पहला तो ये कि आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि पहली बार जब कंपनी लिस्ट हो रही होती है स्टॉक मार्केट में तो उसे बोलते हैं आईपीओ। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि हम आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करते हैं या हम खरीदते क्यों हैं। तो इसका आंसर है लिस्टिंग गेन्स के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन भी होते हैं, लेकिन मेन जो होता है आईपीओ में जो हाइप बनी हुई है वो है लिस्टिंग गेन की। अब ये लिस्टिंग गेन क्या होता है? लिस्टिंग गेन ये होता है कि जब आईपीओ आया तो हमने उनको उस आईपीओ में इन्वेस्ट किया, तो उसकी प्राइस हमको मान लो 200 रुपए मिली, लेकिन जब वो लिस्ट हुआ तो वो 250 रुपए में लिस्ट हुआ, तो हमको इमीडिएट उसका प्रॉफिट मिलता है। इसी को लिस्टिंग गेन कहते हैं। अब यहां अगला प्रश्न आता है कि क्या हम आईपीओ में इन्वेस्ट करके लखपति बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारी बातें जाननी होगी। पहली बात आप समझिए कि हम अगर चाहें कि मेरे पास, अगर मैं अपनी बात करता हूं कि अगर मैं चाहूं कि मैं 10 लाख रुपए का कोई आईपीओ, जैसे अभी कैंपस का आईपीओ हो रहा है, तो मैं 10 लाख रुपए कैंपस में इन्वेस्ट कर दूं और मुझे लिस्टिंग गेन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि मैं अगर रिलायंस को खरीदना चाहूं तो रिलायंस में 10 लाख के शेयर्स ले सकता हूं, ठीक है, लेकिन किसी आईपीओ में मैं अपने मन मुताबिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। यहां पर कंपनी सभी को सर्व करती है, यानी कि मैं एक लॉट में तो मेरे चांसेस ज्यादा है, मुझे मिल जाएगा, 2 लॉट भी मिल सकता है, 3 लॉट भी मिल सकता है, वो सब्सक्राइब कितना हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आईपीओ अच्छा होगा तो आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको उसका एक लॉट मिलेगा, बहुत ज्यादा लॉट नहीं मिलेंगे। अगर आपको जब लिस्टिंग पे आपको लॉट ज्यादा चाहिए तो आपको अलग अलग आईडी से, यानी कि एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट से आपको आईपीओ के लिए क्या करना चाहिए, आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए, तब आपको ज्यादा चांसेस होंगे कि एक ही कंपनी के कई लॉट्स आपको अलॉट हों। ठीक है। अब यहां प्रश्न आता है कि कंपनी आईपीओ लाती क्यों है। ठीक है, तो कंपनी आईपीओ लाती है फंड जुटाने के लिए। फंड जुटाने के लिए देखो यहां पर 2 तरीके हैं फंड जुटाने का। कंपनी को आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है और एक्सपेंड भी करना है, तो इसके लिए उसको फंड चाहिए होगा, किसी को भी फंड चाहिए होगा। तो यहां पर 2 तरीके, या तो वो गवर्नमेंट के पास चली जाए या बैंक्स के पास चली जाए, या फिर किसके पास जाए, पब्लिक के पास जाए। तो कंपनी करती क्या है, देखो बैंक के पास जाएगी तो उसे लोन लेना पड़ेगा, लोन लेगी तो उसका कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक के पास जाएगी तो जितना उसके पास शेयर है, यानी कि मान लो अभी किसी ओनर के पास 100% ओनरशिप है, तो उसका कुछ पार्ट शेयर के रूप में, मान लो 10% ओनरशिप वो बेच देगा, पब्लिक को दे देगा, शेयर के रूप में अलॉट कर देगा। तो यहां से उसको जो फंड मिलेगा वो जो जितना चाह रहा था पैसे उतना मिल जाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, जितना उसको चाहिए कम से कम उतना तो मिल ही जाएगा, उससे ज्यादा भी उसको मिल सकता है, लेकिन उसको यहां पर क्या नहीं देना है, इंटरेस्ट नहीं देना है किसी को। अब यहां बात समझते हैं कि मान लो ओनर ने अपना स्टेक बेच भी दिया, 10% स्टेक बेच भी दिया है ना, यानी कि 10% अपनी ओनरशिप दे दी किसी को, तो क्या कंपनी पे कोई इंपैक्ट आएगा या ओनर पे कोई इंपैक्ट आएगा? कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। रीजन क्या है, देखो 90% होल्डिंग अभी किसके पास है, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के ओनर के पास है। जो 10% होल्डिंग बची वो तो पब्लिक के पास गई, और वो किसी 1% के पास नहीं है, बहुत सारे लोगों में वो डिवाइडेड। तो यहां पे ओनर को कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है। ठीक है। अब आपको ये बात और समझनी होगी कि ज्यादातर आईपीओ फेयर वैल्यू नहीं होते। अब आप कहेंगे क्यों फेयर वैल्यू क्यों नहीं होते? देखिए, कंपनी जब आईपीओ लाती है तो कोई एक प्राइस डिसाइड करती है, तो वो जो प्राइस है वो डिसाइड कौन करता है, उसका प्राइस जो आईपीओ का है वो डिसाइड कौन करता है? क्या गवर्नमेंट बॉडी डिसाइड करती है, कंपनी डिसाइड करती है? बिल्कुल कंपनी या उसका प्रमोटर डिसाइड करता है। ठीक है। अब देखो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन अलग बात है, लेकिन क्या किसी चीज का प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट नहीं किया सकता? बिल्कुल किया सकता है। ये इसी कारण से ये फेयर वैल्यू नहीं होते। ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्स जो मुझे आईपीओ में लगता है वो है टेक्निकल चार्ट का ना होना। ठीक है। अब आप कहेंगे जब लिस्ट ही नहीं होता टेक्निकल चार्ट तो होगा ही नहीं ना। बिल्कुल यही बात तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब वो लिस्ट ही नहीं हुई तो उसका कोई टेक्निकल चार्ट नहीं, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते। कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है ये हम नहीं देख सकते, सिर्फ हम क्या देख सकते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल में उसने क्या लिया क्या बेचा, बस हम फंडामेंटल देख सकते हैं। लेकिन आप कहोगे फंडामेंटल तो देख सकते हैं ना, लेकिन क्या फंडामेंटल किसी कंपनी के ग्रोथ का, यानी कि उसके स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, वो प्रॉफिट देगा, इसकी गारंटी है? ये तो आप बहुत सारा मार्केट में देख ही रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो चलती नहीं है। तो फंडामेंटल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो स्टॉक आगे बढ़ेगा। ठीक है, कंपनी आगे बढ़ेगी इस बात की गारंटी है।
अब यहां पर प्रश्न आता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करके क्या हम रातों रात लखपति बन सकते हैं? तो इसका आंसर एक बात में ही है, नहीं, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया, आप इसमें मन मुताबिक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब यहां पर दूसरा प्रश्न आता है कि क्या अगर हम आईपीओज में डिफरेंट आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करते रहे तो क्या हम लखपति बन सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल। लेकिन यहां पर आपको सही आईपीओ का चुनाव करना होगा। वो कैसे करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में वो आपको लगा दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर चेक कर लेना। कैसे आपको पता पड़ेगा कि सही आईपीओ कौन सा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरा कि लिस्टिंग गेन सचमुच मिलता है क्या, इसकी भी मैं एक पड़ताल का वीडियो इसमें लास्ट में लगा दूंगा, तो उससे भी आप देख लेना, या फिर मेरे आने वाले वीडियोस में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, सयोनारा।